मैं चलाती हूँ एटीएम। हाँ तो इसमें स्टार्टिंग के 4 अंक लगा देना। कितना कौन सा थी? 1470। 3 मिनट के बाद। लेकिन सर आजकल है ना पासवर्ड से कुछ भी नहीं होता, एटीएम से होना चाहिए। चुप रहो। वही तो बोल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं मैडम। क्वेश्चन नंबर आपको हाँ अगर अच्छे से पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन देख उधर 2 1 मार्क और देख क्या होगा तो मैंने क्या मैं भी देखने बाहर ही ऊपर रख लो दिख रहा है उठाइए ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर मच्छर घुस जाएगा मच्छर मच्छर मुंह खोल के चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सो बेटा यहाँ पर देखिए कि उन्होंने बोला है कि आपके पास एक खिलौना है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है। ये मीटर है 14 सेंटीमीटर ना। अब देखो यहाँ पर खिलौना किस टाइप का, इस टाइप का खिलौना है तिकोना। यहाँ पे त्रिकोण टाइप का, ये ऐसा इस टाइप का ऊपर से है क्योंकि कोण में यहाँ पे हाइट भी होती है ठीक है। और यहाँ से ये इस टाइप से ऐसा बना होता है। अब यहाँ पे खिलौने के नीचे हेमिस्फीयर होना है। हेमिस्फीयर मतलब क्या? कटोरी अर्धगोला। कितना गंदा डायग्राम ठीक ये सर अब देखो यहाँ पर है कटोरा रख दिया सर, ऐसा नहीं बनेगा वो सर, स्ट्रॉ है कटोरे में। नारियल पानी, नारियल बोल सकते हो ठीक है। अब नारियल भी कैसे होता है? नारियल ऊपर से कोण के शेप का होता है, नीचे से कैसा होता है? गोल गोल होता है, हेमिस्फीयर टाइप का। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर ये बोला है कि इस खिलौने की जो टोटल हाइट है यहाँ से 15.5 है 15.5 सेंटीमीटर ठीक है। और बोला है कि जो कोण है उसकी रेडियस, कोण को हम शंकु बोलते हैं। शंकु शंकु है ना, लड़की के नाम में क्या रहता है उसका उसका नाम बिगाड़ रहा। ये है अर्धगोला। गोला का लड्डू जैसा, लड्डू को आधा खा लिया आधा सर अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोला मतलब होता है हेमिस्फीयर। ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजों से मिलकर बना है हमारा खिलौना। तो यहाँ पर इसे बताता हूँ कि जब भी सीधी कोई लाइन होती है किस पर रेडियस पर वह किसी पर भी हो, वहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। ये वाली रेडियस, ये हमारे शंकु की रेडियस भी है। रेडियस आती है ना गोल गोल है, तो गोल में जो 20 पॉइंट से यहाँ तक जाएगी या इधर जाएगी वही तो हमारी रेडियस कहलाती है ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियस है हमारी वो हमको देके रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो सर ये जो ऊपर लाइन है वो क्या है? वो हाइट है बेटा, शंकु की हाइट, कोण की हाइट है। ये हाइट h क्या है? h हाइट। और ये रेडियस हमारी बेस का काम करेगी, मतलब आधार का। हाँ बेटा बेटा मैंने बोला ना, अब तो ज्ञान वाली बात तुम करते हो, तुम खोल के क्यों बैठे हो उसको? आप बुक खोल के बैठे बात करेंगे, आप आंसर खोल के बैठ जाते हो। तो आंसर क्यों देखा फिर आपने? अरे बात कर दे यार। समझ नहीं आया तो पहले समझ लो, उसमें समझ लो, काम ही करता फिर। अब सुनो बेटा, यहाँ पर एक्चुअली ये जो ना रेडियस सभी दूर बराबर होती है, इसमें अर्धगोले। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए एक गोला है और ये एक अर्धगोला है ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो इधर बराबर, इधर इधर सब बराबर रहती है। वैसे इसमें यहाँ से इधर बराबर, इधर बराबर, इधर भी क्या होगी? बराबर होगी। नहीं ऐसे क्यों बराबर? आधा होता मुझे तो बोला ना, आधा है तो यहाँ रेडियस है ना उसके बीच में, उसको काट देंगे बीच में से तो वही तो रहेगा। सब दोनों से बराबर रहेगा ना, बीच वाला पॉइंट जो रहेगा। क्यों बोल रहे नहीं होगी? और बेटा सुनो, तो यहाँ से ये इधर वाली है ना थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बनी है, गेम टाइप का नहीं बनी है, मेरा थोड़ा सा अलग बन गया है। ये ऐसा डायग्राम सही नहीं आता मुझे अच्छे से, तो आप समझने की कोशिश सर करना। आपने गलत बनाया, वैसा डायग्राम बनेगा, पहले आपने वैसा बनाया। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा अच्छे से बनाते इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ डायग्राम सही है, बस थोड़ा सही नहीं है, सही है तरीका उसका सही है। सुनो मेरी बात, अब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट इसकी कैसे निकालेंगे? रेडियस जो है उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगी, इधर भी सेम रहेगी, इधर भी सेम रहेगी। तो जो रेडियस है यहाँ तक कितनी रहेगी? 3.5 है। तो अपन पूरे में से माइनस कर देंगे 3.5 को, मतलब अपन किस में माइनस कर देंगे? 15.5 में से माइनस करेंगे किसको? 3.5 को। तो आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर है ना। तो ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की कितनी रहेगी आपकी? 12 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आपको? दोबारा सुन लेना क्योंकि गाइड नहीं समझ में लगता है। यहाँ पर खिलौने की हाइट देकर रखी टोटल 15.5 सेंटीमीटर,
रेडियस देके रखी किसकी, दोनों की रेडियस। उन्होंने बोला है एक ही रेडियस पर क्या बना है, कोण बना है और एक हेमिस्फीयर बना है, मतलब अर्धगोला बना है। तो हेमिस्फीयर और सर्कल की रेडियस सर्कल नहीं होते, हेमिस्फीयर और कोण। हाँ वो जो कोण का हाँ है, तो कोण बोलो ना, बराबर ही हाँ कोण का जो पार्ट है उसकी रेडियस कितनी है, तो दोनों equal की है। बराबर हाँ है। वही बोल रहा हूँ, ठीक है दोनों की इक्वल है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे कोण की हाइट कैसे निकाली हमने, क्योंकि जो अर्धगोले की रेडियस है वही तो उसकी हाइट होगी, उसमें से माइनस कर दिया तो हमारी किसकी आ गई, हाइट आ गई कोण की। लेकिन बेटा यहाँ पर जब हम निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, किसका, टॉय का, तो हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर अभी तो पहले बताने के लिए आप लोगों को कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, वो लगाना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये क्या है, कर्व मतलब होता है आधे आधे, कर्व मतलब क्या होता है, आधे आधे, और हिंदी में क्या बोलते हैं वो बता देता हूँ। पहले वाले को बोलते हैं शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के हाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई और आर और एल, क्या होता है पाई आर एल, और यहाँ पे होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इतना 2 पाई स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया है। लेकिन उससे पहले हमको गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन में क्या क्या लिखना पड़ेगा वो देखो। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ था, हाइट दी हुई थी। हाइट किसकी है, ये टॉय की है, किसकी है, हाँ तो लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ टॉय, मतलब खिलौने की कुल ऊंचाई, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है बेटा, 15.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हो तो बता देना, नहीं होता तो बताना, ठीक है सेंटीमीटर। अब अगर बात करें आगे, सो हमें पता है रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, तो हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब नीचे वाला पार्ट जो है उसका, एंड कोण मतलब अर्धगोले और, अर्धगोला किसको बोलते हैं, हेमिस्फीयर को, और कोण मतलब शंकु। अर्धगोले और शंकु की रेडियस मतलब त्रिज्या, अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या कितनी है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइट ऑफ कोण मतलब शंकु की ऊंचाई हमने को निकाली ना, हाइट ऑफ कोण। आपको नहीं समझ में आया तो आप लिखना 15.5 टोटल हाइट माइनस में कितना लिखोगे 3.5, तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। याद रहेगा आपको इस टाइप से, ठीक है 15 है टोटल और ये हाइट माइनस करोगे 3.5 तो आ जाएगा आपका कितना 12 सेंटीमीटर। अब बात ये है कि हमारे पास इस फॉर्मूले में हमको एल भी चाहिए, क्या चाहिए, एल भी चाहिए। तो चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसको बोलते हैं खिलौने का, क्या कर रही है, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल। ये होगा बेटा फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ, जल्दी था मैंने कोण तो ले लेते हैं, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब सुनना, चलिए रिपीट करो ना, इधर से वो आ रहा है तो लगाओ ना, मेरा बनाओ जल्दी से आओ। अरे सीसी का मतलब क्या है, आज का गाना अच्छा नहीं लग रहा समझ में नहीं आया कि वो लगाए, उसको लगाओ ना पहले, आपसे खुला क्यों रहा, किसने खुला मीनिंग लगा हाँ, लगी। ये जो अपना को समझदार अरे, बनते नहीं, ज्यादा समझदार बनते हैं। प्रभु उल्टी लगा दी आप लोगों ने उसको। खिड़की में लगा के आ रही है उसको। हेलो बोलो, सर ये सी क्या है, बता दो। सी का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हूँ फॉर्मूला, सीखा मतलब कर्व सरफेस एरिया, है ना, कर्व मतलब होता है आधा, वो भी कर दिए हाँ वो भी कर्व, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, क्या फॉर्मूला है? है देखो क्या है, सर क्या था? दो। यहाँ पर बेटा जो टोटल टॉय है, ये खिलौना जो है ऊपर कौन से बना है, नीचे किससे बना है, हेमिस्फीयर से, दोनों आधे आधे हैं, दोनों आधे आधे को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा ना, बस वही करना, ठीक है। अब बोलो क्या बोल रहा, इसको क्या बोलूं, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, हाँ और कुछ। अब इसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल,
और इसका होता है 2 पाई r²। अब देखो दोनों जगह से क्या निकल रहा है कॉमन, इधर से पाई निकल रहा है, इधर से पाई निकल रहा है। इधर दो बार इधर एक बार इधर दो बार, तो दोनों से एक बार r निकल गया। इधर बचा है क्या l, और इधर क्या है 2 बचा है, और क्या बचा है एक बार r। लेकिन हमारे पास l है क्या, कहीं पर दिख रहा है इसमें हमको l? नहीं दिख रहा है। हमारे पास h भी है, इसको h बोलते हैं हम, h का कोई काम नहीं लिखना। तो l फाइंड कर देते। अब सुनो मेरी बात, तो सेम सुनना, हम तो कैसे फाइंड करेंगे वो सुनो कि भैया l हम बोलते हैं किसको, वही तो बताओ ना शेम वगैरह। देखो ये जो है ना, ये होती है ना स्लैंट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई, क्या बोलते हैं हम? तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको हम? तिर्यक ऊंचाई, और इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। किससे? L से। तो बेटा देखो मैंने बताया था आपको, अगर 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है, ध्यान रखना, अगर हमेशा किसी भी ट्रायंगल में मतलब कुल मिला के समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री एंगल बनता है, उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस एक्चुअल में क्या है? L है ना अपना। भाई जो h है हमारा वही तो L है। h क्यों है? क्योंकि वो एंगल के अकॉर्डिंग है, मतलब एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो? l। हां L है। और यहाँ पर ये हाइट है अपनी कितनी? 12, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये? परपेंडिकुलर ना, मतलब एक परपेंडिकुलर है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर की 12। वैसे ये बेस है अपना रेडियस, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं इसको A B और C। यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC बाय PGT। नहीं लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट कर सकते हो। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस इसको इधर इसका लेते हैं, h का स्क्वायर प्लस बराबर में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। आगे पीछे लिख सकते हो ना, कंफ्यूज मत हो। h मतलब क्या माना आपका? l को माना आपका, तो क्या लिखेंगे? l का स्क्वायर। p क्या है अपना? p अपना h है, तो h लिख दो ताकि याद रहेगा। और b क्या है अपना? r है, तो r का स्क्वायर। अब लिखो वैल्यू, पहले तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा उस साइड में? रूट। h की वैल्यू कितनी है? 12 का होल स्क्वायर, r की वैल्यू 3.5 का होल स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लाई करके देख लेना, मुझे पता है इससे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, और 3.5 का स्क्वायर होगा तो 35 से 35 का गुणा करोगे तो 12 से 25 आएगा। 35 से 35 गुणा करोगे कितना आएगा? 12 से 25। और दो नंबर का पॉइंट लगाना पड़ेगा, दो नंबर का पॉइंट, क्योंकि देखो 3.5 है तो 3.5 करोगे तो ऊपर वाला एक नंबर नीचे वाला एक नंबर, दो नंबर का पॉइंट कितना आ जाएगा? 12.25। 50 कैसे आ जाएगा? हां 12.25 वही नहीं होता है। अब जोड़ोगे तो 12 और 144 प्लस होगा, ये पॉइंट के नंबर बाद वाला पीछे आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा 156.25। और जब इसका एलसीएम लोगे, क्या लोगे आप? जब इसका एलसीएम, जब एलसीएम लोगे तो अंदर आएगा, या तो आप सोच सकते हो कि 5 आएगा 6 बार, कितने बार आएगा? 6 बार। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि 12.5 और इनटू 12.5, क्योंकि यहाँ पर जब अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे उसको तोड़ोगे तो आपको पॉइंट कितना बार लगाना पड़ेगा? एक के नंबर के बाद। या फिर सब साथ में लिखोगे तो दो नंबर लगाना पड़ेगा। कितने बार लगाना पड़ेगा? जब तोड़ोगे तो एक नंबर के बाद लगाना पड़ेगा जो नंबर आएगा, और अगर मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर का। बात समझ में नहीं आपको मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि देखो अभी तो सर मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? हां ऐसे लिख सकते हैं। 125 और 125 का गुणा करके कितना आता है? 15625 आता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये दो बार अंदर, जो दो बार था बाहर कितने बार आता है? एक बार। एक बार। ये आ चुका है आपका L, ये वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। पहले देखो पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। R की कितनी है? 3.5। L की कितनी अभी निकाली हमने? 12.5, 12.5, और यहाँ लिखेंगे 2 × 3.5। देखो अगर आपको 3 का टेबल आता है, 3 का टेबल में क्या, 3 का टेबल क्या होता है? 3 दूनी 6 है, 3 2 6, लेकिन 3.5 2 कितना होगा? देखो ऐसा मल्टीप्लाई करके देखना, आपको समझ में नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई करोगे। अगर 3 का बड़ा 2 वाला लेते हो 3.5 का, ये 10 पॉइंट लगाओगे 7 मतलब कुल मिला के 3.5 का टेबल आप 2 बार लोगे कितना आएगा? 7। मतलब ये कितनी बार में कर सकते हैं इससे? 2 बार। और नहीं आया तो काम करना, 3.5 है ना यहाँ पे 35 लिखना, एक नंबर का पॉइंट है तो नीचे लगाना 1, और एक पॉइंट का कितना नंबर? एक नंबर, जितना लगाओगे 0 नीचे 1। 35 बटे क्या लिख सकते हो? 35 बटे क्या लिख सकते हो? क्या हो यार, मतलब समझदार ना बोलो ना। 10 लिखोगे ना भैया, एक नंबर का पॉइंट है, हटाओगे पॉइंट और नीचे क्या लिखोगे? 10 लिखोगे ना, छोड़ो ठीक है। 2 से कितना नंबर कटेगा? 11 बार, ठीक है? तो 11 और यहाँ पर होगा 12.5,
और आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैंने बताया कितना है मल्टीप्लाई करने पे 7.0, तो 7 मान के चलो, उसको 7 ही सीधी सी बात है। 11 इनटू दोनों को प्लस करोगे तो 19.5 आएगा, प्लस करके देख लेना। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 12 और 7 19, पॉइंट के 5 में पॉइंट का 5 रहेगा। अब आपको 11 पढ़ा आता है, 11 पंजे 55, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55। अब 11 9 जा 99, और पहले की कैरी कितनी है 5, 104 हो जाएगा, 110 मतलब 104 आ जाएगा। 11 9 की 99, 99 और होता है 5 कितना 104, ठीक है। तो 104 की 4, कैरी है 10, 11 कम 11, 11 और 10 21, 11 1 से 11 11 10 21। और कितने नंबर पॉइंट लाना पड़ेगा? सर 11 में नहीं गया 11 11 और 10 कितना होता है? 21 मैंने वही देखा सेंटीमीटर इसके, क्या आंसर लिखो? सर 2 मिनट बोला ये जो